स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये बोला है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है तीनों, इसको हमें पी बाई क्यू यानी कि रेशनल फॉर्म में बदलना है। और सब जानते हैं कि पी बाई क्यू किसे कहते हैं, रेशनल नंबर्स को कहते हैं कि रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो चलिए फटाफट से बदलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 0.6 दिया है। तो जो भी हमें 0.6 दिया है इसको आप एक्स के बराबर में हमेशा लेके चलेंगे। तो हम 0.6 को एक्स के बराबर में लेके चलते हैं। देखिए एक्चुअल में 0.6 के ऊपर क्या है जी, बार है। ठीक है, तो बार मतलब क्या होता है कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सक्लेमेशन है। जिसके ऊपर बार हो इसका मतलब वो हमारे पास नंबर रिपीट करेगा। तो एक्स इक्वल टू हम लेके चलेंगे, बार को हटाएंगे यानी कि 666 हमारे पास इस तरीके से रिपीट करेगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा इस तरीके से, इन्फिनिटी तक। इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अगेन क्या है हमारे पास कि इसको हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। देखिए 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि देखिए एक डिजिट के ऊपर बार लगा है। जब एक डिजिट के ऊपर बार लगाओ तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दो डिजिट के ऊपर बार लगाओ तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब 3 डिजिट के ऊपर बार लगता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे जितने डिजिट के बार बार लगता है उतना हम जीरो बढ़ाते जाते हैं। तो एक डिजिट के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है तो इसलिए हमने क्या किया, 10 से इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 है। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास होगा 10x इक्वल टू, जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो डिजिट है वो 6 जो है एक, वो पॉइंट के इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सब जानते हैं मल्टीप्लाई करना, तो 6.666 इस तरीके से अनंत तक हमारे पास जाएगा। ये इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। और इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं। इसका मतलब माइनस करते हैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, तो बहुत हमारे पास सिंपल सवाल बन गया। देखिए 10x में से x जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, 9x। और जब इसमें से देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0 और 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास केवल 6 बचेगा। और x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6/9। 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर है तो डिवाइड में होगा। 3 से कट करते हैं, 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, तो x इक्वल टू हमारे पास 2/3। और जो हमारे पास नंबर दिया था उसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में बदल दिया, 2/3 के फॉर्म में। ठीक है, आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था 0.6, इसका नेक्स्ट पार्ट है 0.47 के ऊपर बार है। तो इसका सेकंड वाला पार्ट आपको करके दिखाते हैं। देखिए जो भी नंबर दिया रहता है, हमें नंबर दिया है 0.4 और 7 के ऊपर बार है, ये हमें दिया है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए करना क्या है आपको, देखिए कुछ करना नहीं है। ये सवाल में क्या है, तो एक डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो जब एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो आप क्या करेंगे कि आप इसको x के बराबर में लेके चलेंगे। 0.4 और 7 रिपीट करेंगे क्योंकि 7 के ऊपर ही बार लगा हुआ है। और जब 7 के ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब कि 7 हमारे पास क्या करेगा, रिपीट करेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 7 रिपीट करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि देखिए 7 के ऊपर ही केवल बार लगा हुआ है। एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, एक से ज़्यादा डिजिट के ऊपर नहीं बार लगा हुआ है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारे पास 10x। और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 जो है उसका एक डिजिट के बाद पॉइंट के बाद ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब होगा 4.777। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, 7। इस तरीके से क्या होगा, रिपीट करने लगेगा हमारे पास। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। अब अगेन वही काम करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से हम माइनस करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, 10 में से x जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9x इक्वल टू 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, ये 7 में से ये 7 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास 3। अब पॉइंट के इधर आ जाइए, पॉइंट के इधर 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, सब जानते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू हमारे पास आएगा 4.3/9। ठीक है, अब देखिए पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने पॉइंट को हटा दिया। लेकिन नीचे 9 है पहले से और 10 लिखेंगे क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब एक डिजिट के बाद पॉइंट रहता है तो नीचे एक जीरो लगा के 1 लिखते हैं। ठीक है, सब जानते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 43 और 9 10 जा 90। तो x इक्वल टू हमारे पास आया 43/19। ठीक है,
बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका लास्ट पार्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट हमें दिया है 0.001 के ऊपर बार, यानी कि इस बार हमें 3 डिजिट के ऊपर बार लगा दिया है। तो बहुत सिंपल है, जो भी क्वेश्चन दो एक्सप्रेशन दिया है उसको आप एक्स के बराबर में ले लीजिए और 0 पॉइंट देखिए कितने के ऊपर बार, यानी कि बार हटाएंगे तो वो चीज़ रिपीट करने लगेगा। तो 0.001 0.001 001 इस तरीके से हमारे पास रिपीट करने लगेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार लगा था तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट के बाद है। तो इधर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 एक्स हो जाएगा। जब इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 3 डिजिट है पॉइंट के बाद ये उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, 0.001 आगे जीरो को पॉइंट के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होता तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.001 001 001 इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में से वही काम करना है, इक्वेशन सेकेंड में से माइनस कर दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट को। तो हमने माइनस कर दिया। अब जब इक्वेशन देखिए थाउजेंड्स में से एक्स जाएगा तो 999 एक्स बचेगा, सब जानते हैं। 0.001 में से ये कट जाएगा, 0.001 में से ये कट जाएगा, 0.001 में से ये माइनस हो जाएगा और 1 में से 0 जाएगा तो केवल हमारे पास 1 बचेगा, 999 बचेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू 1 में 999 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। x इक्वल टू 1 में 999 आया जो कि हमारे पास p/q के फॉर्म में है। देखिए हमने किया क्या है, सिंपल सा मतलब है कि हमने जो देखा 3 डिजिट के ऊपर बार था तो 3 डिजिट के ऊपर बार था तो हमने क्या किया कि बार जो रहता है मतलब वो उतना डिजिट रिपीट करेगा तो हमने वो डिजिट को रिपीट कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा 3 डिजिट के ऊपर बार था, इसका मतलब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 जीरो लगा के। तो इस एक्स में दोनों तरफ हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 1000 से मल्टीप्लाई तो ये 0.001 था वो पॉइंट की इधर ट्रांसफर हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता डिजिट के पहले का, तो 1 केवल आया। अब देखिए बचा हमारे पास 2 जीरो, ये और ये बचा, तो ये और ये लिख दिया, लेकिन ये सब रिपीट कर रहा है तो आगे भी एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब देखिए माइनस किया हमने तो हमारे पास 999 इधर बचा, इधर 1 और x इक्वल टू हमारे पास इतना जो आ गया जो कि p/q के फॉर्म में बदल गया। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है इसका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या है, एक्सप्रेस 0.999999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसको हमें p/q के फॉर्म में बदलना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, बोले क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज होंगे। विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, यानी कि आप अपने टीचर्स या क्लासमेट से डिस्कस करके ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है हमारे पास। देखिए क्या है 0.1234 यानी कि 5 टाइम्स 9 है। तो हमें एक्सप्रेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का हमें एक्सप्रेशन दिया है ये 0.9999 एंड 9 ये एक्सप्रेशन दिया है, आगे डैश 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 किया है, इसका मतलब कि 999 रिपीट करेगा। ठीक है, जब 999 रिपीट करेगा तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि देखिए 999 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया है उसको हम x इक्वल टू में लेके चलते हैं हमेशा। तो देखिए 0.0999 को हम इस तरीके से इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान, देखिए 999 रिपीट कर रहा है तो हम उसको कितना बार लिख सकते हैं, 5 बार लिखे, 7 बार लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार, कितना बार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हमने उस एक्सप्रेशन को ले लिया क्योंकि 9 ही रिपीट कर रहा था इसलिए हमने 9 लिया। ठीक है, अब देखिए केवल 9 रिपीट कर रहा है यानी कि एक डिजिट रिपीट कर रहा है, उससे ज़्यादा डिजिट नहीं रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारे पास 10x, जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 9.999 इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड में से हम माइनस करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो 10x में से x जाएगा तो हमारे पास 9x बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, ये 9 में से 9 जाएगा 0, अब 9 में से 0 जाएगा केवल हमारे पास 9 बचेगा और x इक्वल टू क्या आया हमारे पास 9/9 आया, 9 से 9 कट गया तो x इक्वल टू हमारे पास 1 आया। देखिए p/q के फॉर्म में बदलना है तो x इक्वल टू इसमें हमारे पास 1 आ गया, तो जब 1 आ गया तो इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है, बहुत ही सिंपल है।